इस वीडियो के पुण्यार्जक है श्री श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, बचैया, तहसील भौरीबंद, जिला कटनी। समय की अपनी सीमाएं हैं और मैं मुख्य बिंदुओं पर, जो आचार्य श्री से कुछ बिंदुओं पर चर्चाएं हुई थी सुधा सागर के विषय में, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरु जी की कुछ विशेषताएं थी आचार्य विद्यासागर महाराज की। वो विशेषताएं ये थी कि कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में यदि आप कोई चर्चा करना चाहते हैं तो वो मौन हो जाते थे। किसी मुनि के बारे में जब भी कोई चर्चा आप करेंगे, जब भी कोई दूसरा साधु चर्चा करेगा तो वो कुछ बोलते नहीं थे, हंस के चुपचाप टाल देते थे। मैंने भी कुछ साधुओं के विषय में चर्चाएं की, लेकिन वो कोई ज्यादा उत्तर वगैरह या कोई प्रतिक्रिया नहीं करते थे। लेकिन सुधा सागर के विषय में जब मैंने चर्चा की तो उन्होंने हंस हंस के और बहुत शांत भाव से अपने बहुत अच्छे समाधान प्रस्तुत किए। साधु समाज में यदि कोई विसंगति हो जाती है, साधुओं के बीच में ही कोई मनमुटाव पैदा हो जाते हैं और श्रावकों के कारण पैदा हो जाते हैं, तो गुरु जी ने बहुत अच्छा समाधान वहां प्रस्तुत किया था कि अपनों पर कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने महाराज से कहा, महाराज थोड़ा बहुत कुछ नहीं, अपनों पे कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरा उनका एक पक्ष था, यदि कोई विसंगति आती भी है तो आगम कब काम में आता है। उन्होंने उत्तर दिया गुरु जी ने, आगम कब काम में आएगा और आगम की क्या वह पक्ष हैं जहां से हम उसको समाधान ढूंढ सकते हैं। तो उन्होंने कहा था, स्थितिकरण, वात्सल्य, उपगूहन, तीन अंग जिसके जीवन में नहीं हैं उसके सम्यक दर्शन का क्या महत्व है। ये तीनों अंग हमें जब कोई विसंगति पैदा हो जाती है साधुओं के जीवन में, तो उसको समाधान करने के लिए इन तीन अंगों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, गुरुजी कहते हैं, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी कहते हैं, हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि सक्रिय सम्यक दर्शन क्या चीज है। सम्यक दर्शन तो है लेकिन उसमें सक्रियता नहीं है, तब उसका क्या महत्व है। सम्यक दर्शन तो तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब हम एक दूसरे को उन अंगों के द्वारा समझने का प्रयास करें और उन अंगों से उसका समाधान ढूंढें। मैंने महाराज से कहा, महाराज मैंने सुना है कि आप दोनों पक्षों की बातें इधर उधर सुनते रहते हैं और सबको जोड़ते भी हैं, तोड़ते भी हैं, कुछ समझ के बाहर है, क्या है ये सब। तो उन्होंने उत्तर दिया, साक्षित्व किसे कहते हैं, तटस्थता क्या चीज होती है। तट पे बैठा हुआ व्यक्ति दृष्टा मात्र होता है, वह किसी की पुष्टि नहीं करता, रागादि में नहीं फंसता, अपनी बात को, दूसरों की बात को सुनता है और बस मध्यस्थ हो जाता है। और बहुत अच्छी साधना के बिंदु उन्होंने कहे। उन्होंने कहा, साधु का जो जीवन होता है उसमें यदि समता नहीं है तो साधु का जीवन कोई महत्व का नहीं है। और उसी के लिए आगम में एक बहुत अच्छा शब्द आता है जिसे आक्रोश परिसय जय कहते हैं। परिस्थितियां कभी भी प्रतिकूल हो जाती हैं तो साधु क्या करे, तो आक्रोश परिसय जय करे, उसमें भी हर्ष विषाद ना करे, शांत रहे, वो किसी का प्रतिकार करने के भाव ना रखे। और अंतिम संदेश गुरु जी का यही था कि हमेशा समता, अपरिग्रह की साधना करते रहना चाहिए। और वही चीज सुधा सागर में हमें देखने के लिए मिलती है। सुधा सागर महाराज हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, आज 70 वर्ष की उम्र में भी जो निरंतर प्रवाहमान हैं। मैंने जब एक बार पूछा
कुछ साधुओं के बारे में गुरुजी से कि इनको निर्यापक पद क्यों नहीं दिया। उन्होंने उत्तर दिया, बहता पानी रमता जोगी। जो साधु रुक गया, धर्मशाला बना ली, उसका कोई मूल्य नहीं। संक्षेप में उन्होंने बहुत कुछ कहा। अर्थ यह है कि साधु सदा प्रवाहमान बना रहे, चलता रहे, वही स्वच्छ है। गुरुजी से जब अंतिम मेरी बात हुई तो मैंने कहा, महाराज जी अब आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, आप इस स्थान पे ही रहेंगे कि या दूसरी जगह जाएंगे। अंतिम समाधि के क्षणों में जब मैंने उनसे ये पूछा तो गुरुजी ने ये कहा, नहीं, इस स्थान से मैं नहीं बनता, ना मैं व्यक्ति से बंधता हूं, ना मैं स्थान से बंधना चाहता हूं, मेरा कोई निश्चित नहीं, मैं आज भी यहां से दूसरी जगह जा सकता हूं। तो उनकी एक अद्भुत शैली थी जीवन की। यही सुधासागर महाराज जी का जीवन भी इसी तरह से है। वह धार्मिक प्रेरणाओं के साथ साथ अपने जीवन को पवित्रता की ओर, हर व्यक्ति का नैतिक और धार्मिक उत्थान हो, किस तरह से इस तरह का मनोभाव उनके भीतर रहता है। कोई एक बार महाराज जी ने कहा था, सुधासागर महाराज ने, कि मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध ना हो और किसी दूसरे का अहित ना हो, बस इतना बात मैं ख्याल रखता हूं। मेरा जीवन इसी से चलता है, सभी के साथ ऐसी ही, इसी से, इस नीति के द्वारा मैं अपनी प्रवृत्ति करता हूं। तो उसकी बहुत ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं से लोग स्वतः उनसे आकर्षित हो जाते हैं। मैंने एक बार कहा, महाराज जी आप आहार में इतने सारे लोगों को लाइन लग जाती है, आपको पता है इन्फेक्शन भी हो सकता है आपको, थोड़े कम लोगों से आहार लें। उन्होंने उत्तर दिया, जब पर्वत बना तो धूप से क्या। तो उनका अभिप्राय यह है कि हर व्यक्ति को जो धर्म की ओर आना चाहता है वो किसी तरह से उसमें आ जाए। यदि आहार देने की भावना है, कोई भी है, और मैं हूं वहां पे, तो वह आ सकता है, सहर्ष आ सकता है। हाथी लगा दे वह दूर से, तो भी उसकी धर्म की तरफ अग्रसर होने की जो वृत्ति है वह समाप्त नहीं होगी।